बुद्धि। बीएड में एक टॉपिक लगा हुआ है बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस भी कहते हैं। बुद्धि की अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। किसी ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसी ने कहा है नवीन परिस्थितियों में जीतना के अनुकूलन की बुद्धि है। आखिर बुद्धि है क्या, प्रश्न उठता है। जो चीज एक ही बच्चे को बताई जाए और उसमें अलग अलग डिफरेंस आ जाए वो बुद्धि है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, एक वैज्ञानिक ने कहा जैसे रोज कहते हैं नवीन परिस्थितियों में चेतना अनुकूलन की बुद्धि है। नवीन परिस्थिति जो एक नई फेज है, नई परिस्थिति है, नई सिचुएशन है, उसमें बच्चा किस प्रकार से मैनेज करता है, किस प्रकार से वो चेतना के अनुसार जागृत अवस्था में किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करता है, ये वैज्ञानिक है रोज परिभाषित करते हैं। नवीन परिस्थितियों में चेतना अनुकूलन की बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। दूसरे वैज्ञानिक है बकिंघम क्या कहते हैं, सीखने की योग्यता की बुद्धि है। क्या, सीखने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। ठीक है, ये वैज्ञानिक है जो बकिंघम डिफाइन करते हैं। जो वो लर्निंग, जो बच्चा किस प्रकार से सीखता है, जल्दी सीखता है, देर में सीखता है, किस प्रकार से सीखता है, सीखने की सिचुएशन कैसी है, वो कहते हैं बकिंघम सीखने की योग्यता की एबिलिटी जो है, उसकी लर्निंग एबिलिटी है वो ही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, इस प्रकार से जो बुद्धि है, जो अनेकों प्रकार से जब चीज सिखाई जाती है, बहुत सारे बच्चों को एक ही चीज सिखाई जा रही है, सीखने में बच्चे में परिवर्तन आ जाए, एक बच्चा जल्दी हैंडल कर पाए और एक बच्चा देर में, तो उसे ही बुद्धि कहते हैं। जो सीखने में क्या जाता है, डिफरेंस आ जाता है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। सामान्यतः भाषा में तो बुद्धि में जो डिफरेंस, सीखने की योग्यता में जो डिफरेंस आ जाता है उसे बुद्धि कहा जाता है। आने का बुद्धि के प्रकारों की बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक है साइकोलॉजी में, तो उन्होंने ये समझाया है, कहते हैं बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार बताते हैं, वो 3 प्रकार बताते हैं। ठीक है, पहला प्रकार बताते हैं कि बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक वो दूसरा प्रकार बताते हैं कि अमूर्त बुद्धि है, तीसरे अमूर्त बुद्धि है। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन डायग्राम को 3 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। पहले सामाजिक बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, तीसरी है मूर्त बुद्धि। प्रश्न उठता है सामाजिक बुद्धि क्या है। सोशल इंटेलिजेंस क्या है। सोशल इंटेलिजेंस जो बच्चा आपने देखा होगा जिनके सोशल रिलेशंस अच्छे होते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि मानी जाती है। सोशल रिलेशन जैसे तुमने देखा होगा जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो नेता बनते हैं या किसी प्रकार के सामाजिक रिलेशन अच्छे होते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। दूसरी बात करें तो हम अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं। अमूर्त बुद्धि मतलब जो जो जिन बच्चों का अपने या जिन व्यक्तियों का अपना एक सिद्धांत होता है उनमें अमूर्त बुद्धि मानी जाती है। जैसे जो इन्हें पुस्तक प्रेमी भी कहा जाता है, इन्हें पुस्तक प्रेमी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें किताब पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, कहानी में डूबे रहते हैं। ऐसे बच्चे आपने देखा होगा इंजीनियर को अध्यापक बनते हैं या फिर वो डॉक्टर वगैरह होते हैं। तीसरी बात करें तो हम मूर्त बुद्धि की बात करते हैं। ऐसे मूर्त बुद्धि को काबू बुद्धि भी कहा जाता है या आंतरिक बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो छोटी मोटी चीजें जो टूट फूट होती है वो खुद ही ठीक कर लेते हैं और ये बच्चे इंजीनियर या कुछ बनते हैं, इंजीनियर या आदि कुछ बनते हैं। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। बुद्धि का सिद्धांत क्या है, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करें तो हम माने वैज्ञानिक आए तो उन्होंने बुद्धि का अपने अपने सिद्धांत दिया। पहले सिद्धांत की बात करें तो हम विनय है, विनय ने बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया। विनय कहते हैं कि बुद्धि जो है एक खंडात्मक बुद्धि है, बुद्धि एक तत्व होता है। पहले विनय कहते हैं